समस्त सीमांचल वासियों को मेरा प्रणाम। सोशल मीडिया के इस स्वर्णिम दौर में हमारे और आपके बीच के वैचारिक रिश्ते बहुत हद तक मजबूत हुए हैं। उसी रिश्ते की मजबूती से इस 17वीं लोकसभा चुनाव परिणाम आ जाने के बाद पूरे सीमांचल वासियों से मेरा आग्रह है कि एम्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप सब अपनी एकजुटता बनाए रखें। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि ये जो नवगठित सरकार है वो अपने सीमांचल के लिए एम्स जैसे हेल्थ सेंटर को लाने में दलगत राजनीति की जो ये ओछी भावना है उस भावना से ऊपर उठकर जरूर सहयोग करेगी और एम्स जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो आज हम सब सीमांचल वासियों की सबसे अनिवार्य आवश्यकता है उसके लिए पूरा सीमांचल एकजुट होकर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करेगा और इस 17वीं लोकसभा सत्र में ही इसे प्राप्त करने में सफल रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को समेटे हुए जो हम सब के सीमांचल की आज सबसे बड़ी अनिवार्य आवश्यकता एम्स पर इस साल की शुरुआत से ही विगत कई महीनों में सीमांचल के कई हिस्सों में आयोजित यह जो महापंचायत रही वो पूरी तरह सफल रही। इसके लिए सीमांचल वासियों का हृदय से आभार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गौतम कृष्ण के मार्गदर्शन में पीपुल्स पावर की टीम की इस संघर्ष यात्रा की गूंज को अब संसद भवन तक पहुंचाना है और इसके लिए पूरे सीमांचल से एकजुट होने की अपेक्षा है। अन्य राजनीतिक पार्टियों के युवाओं से सदस्यों से भी अनुरोध है कि वो सब दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठ जाएं और ऊपर उठकर एम्स के मुद्दे पर आज पूरी तन्मयता से एकजुट रहे। सीमांचल में एम्स जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं की जरूरत एक अरसे से महसूस की जा रही है। बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में यहाँ के लोगों को दूर दराज के इलाकों में इलाज के लिए भटकना पड़ता है। आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ होने के साथ साथ कई प्रकार की प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उन आपदाओं से जूझता रहा अपना सीमांचल एक युग से बेहतर और निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं की बाट जोड़ रहा है। आज सहरसा सरकार द्वारा एम्स निर्माण के लिए जो प्रस्तावित शर्त है उस सभी प्रस्तावित शर्तों को पूरा कर रहा है। सरकार द्वारा अधिगृहित जो 217 एकड़ जमीन है उस जमीन के साथ यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज का ना होना, दूर दराज के क्षेत्रों से संपर्क में बने रहने के लिए हवाई अड्डे का मौजूद होना, रेल स्टेशन और बस स्टैंड से प्रस्तावित जो भूमि है उस भूमि की दूरी नजदीक होना, सघन आबादी वाला क्षेत्र ऊंचा और बाढ़ के पानी से अप्रभावित प्रस्तावित भूमि का मौजूद होना और आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका होना, ये सब मिलाकर सहरसा सीमांचल में एम्स निर्माण के लिए सबसे मुफीद इलाका है। मेरा आप सबों से यही अनुरोध है कि आप सब सीमांचल में एम्स निर्माण के लिए शुरू किए गए इस अभियान को सफल बनाएं और एम्स निर्माण के हर चरण में अपनी सक्रिय सहभागिता दें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी संस्था या कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जन आंदोलन दुनिया की जो आधी आबादी है उसकी सहभागिता उसकी सक्रियता के बगैर पूरी तरह सफल नहीं हो सकता है, यह मानी हुई बात है। इसलिए सीमांचल की सभी महिलाओं और किशोरियों से अनुरोध है कि आप सब व्यापक स्तर पर इस मुहिम का हिस्सा बने और एम्स निर्माण के हर चरण में अपना सक्रिय योगदान दें। बेहतर चिकित्सा सेवा आपका अधिकार है। हम किसी का हक नहीं मांग रहे बल्कि अपने लिए तर्कपूर्ण मांग कर रहे हैं। बीते कई दशकों से हमारा जो सीमांचल है वो आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार तो रहा ही और अब यहाँ तेजी से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जो फैलती हुई महामारी है, कैंसर है और अन्य सघन रोगों के मकरजाल ने कोसीवासियों का जो सामान्य जीवन है उस जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अगर हम सब आज इस ज्वलंत व बेहद वाजिब संवेदनशील मुद्दे पर एकजुट न हुए,
तो सहरसा में एम्स निर्माण राजनीतिक द्वंद्व और गुटबाजी का शिकार हो जाएगा, जिसका अफसोस हमें ताउम्र रहेगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी है कि अगर हम सब सीमांचल वासी एम्स के उस मुद्दे पर आज पूरी एकजुटता से खड़े हो जाएं और इस बात की परवाह ही ना करें कि सीमांचल में एम्स निर्माण का श्रेय किसे मिलेगा, तो शायद हम सब इस 17वीं लोकसभा सत्र में एम्स जैसे हेल्थ सेंटर को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो ये छोटी सी समझ है, ये छोटी सी राजनीतिक समझ कालांतर में एक बड़े संस्था को जन्म देने का कारण बन सकती है। और वैसे भी राजनीति अपने मूल रूप में समाज सेवा का एक बृहद रूप है। यहाँ कोई भी हमारा अस्थायी मित्र या अस्थायी शत्रु नहीं होता है, और कोई भी जो बड़ी बीमारी है, कोई स्वास्थ्यगत समस्या है या संक्रामक रोग है, आप पर आक्रमण करने से पहले ये नहीं देखता है कि आप किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। इसलिए एम्स जैसे मुद्दे पर छोटी से छोटी राजनीतिक गुटबाजी या मूर्खता हमें बहुत भारी पड़ जाएगी। अपने सीमांचल के लिए एम्स जैसे हेल्थ सेंटर का संकल्प लेते हुए आदर के साथ मैं हूं स्नेहा किरण, पीपुल्स पावर प्रवक्ता बिहार, सकारात्मक राजनीति की सहयोगी भावना के साथ एक सामाजिक संगठन। धन्यवाद।